आधा जून लग गया है, नीचे से जमीन आग उगल रही है तो आसमान से सूरज की तपिश लोगों को जला रही है। उमस और गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है और बारिश के भी कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। लिहाज से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ही मानसून की हवाओं में सुगबुगाहट बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से मौसमी स्थितियां बन रही हैं वो निश्चित तौर पर देश के लिए चिंताजनक है। तो आइए हमारी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर क्यों लापता है मानसून। भारत में मानसून की अवधि 4 महीने की होती है। मानसून विभाग लगभग 16 पैरामीटर्स का बारीकी से अध्ययन कर मानसून की भविष्यवाणी करता है। अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो भारत में मानसून काफी देरी से आया। अभी मानसून केरल में है और इसके बाद भारत के सभी हिस्सों में पहुंचेगा। हालांकि मानसून की ये स्थिति भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि मानसून की अवधि में लगातार कमी आती जा रही है और मौसम विभाग के अनुसार भारत के कुछ क्षेत्रों में इस बार कम बारिश होगी। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ मौसम विभाग ने भीषण लू का हाई अलर्ट जारी किया है। यहाँ पारा 40 डिग्री को पार कर रहा है और लोगों को अब इंतजार है मानसून का। लेकिन लगता है कि इंद्रदेव नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जो मानसून केरल में जून की शुरुआत में ही आ जाता है वो इस बार हफ्ते भर से ज्यादा समय की देरी से आया है। जी हाँ, मानसून अब लापता हो गया है। मध्य प्रदेश में नौतपा के बाद से ही शुरू हुआ गर्मी का कहर अब तक नहीं थमा है। यहाँ खरगोन जिले का तापमान सबसे अधिक 47 डिग्री को छू रहा है और लोगों को गर्मी से बुरा हाल है। और प्रदेश के 21 जिलों में लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। लिहाजा अब लोगों को इंतजार है बारिश का। लेकिन लगता है कि बादल नाराज हो गए हैं, क्योंकि प्रदेश में मानसून काफी देरी से आएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून एक सप्ताह की देरी से केरल पहुंच गया है। लक्षद्वीप और केरल के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर के दक्षिण हिस्से के साथ ही केरल में आगे बढ़ रहा है और अगले 48 घंटों में तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों के साथ मानसून के पूर्वोत्तर में छा जाने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की प्रोग्रेस अगर सही रही तो ये 23 जून के बाद मध्य प्रदेश में दस्तक दे सकता है। मध्य प्रदेश में गर्मी की मार थोड़ी और लंबे समय तक झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मानसून जून के खत्म होते होते प्रदेश में दस्तक दे सकता है। हालांकि बीते कुछ सालों में मानसून की जो स्थितियां बनी हैं उसके हिसाब से मानसून कभी भी तय समय पर प्रदेश नहीं पहुंचा है। अगर बात करें तो यहाँ की मानसून की आमद 19 से 20 जून के बीच होती है और इस बार भी मानसून सामान्य बताया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पिछले 5 सालों में आखिर कब कब आया मानसून। मध्य प्रदेश में मानसून 2 तरफ से प्रवेश करता है। अरब सागर से आने वाला मानसून मुंबई से होकर आता है। ये प्रदेश में सबसे पहले इंदौर सहित मालवा निमाड़ में अपना असर दिखाता है। वहीं बंगाल की खाड़ी का मानसून छत्तीसगढ़ से होता हुआ मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है। ये बालाघाट और जबलपुर में पहले आता है। मौसम विभाग के मुताबिक कई वर्षों से मानसून के आने जाने के पैटर्न में बदलाव आया है। मानसून आने की तारीख अब 20 जून हो गई है। इसमें करीब 7 से 8 दिन शिफ्ट हुए हैं। बीते सालों की अगर बात की जाए तो मानसून जून में ही आया है। लेकिन मानसून देरी से आने का सबसे बड़ा कारण है पेड़ों की लगातार कम होती संख्या और बढ़ते कंक्रीट के जंगल। इस कारण का प्रभाव हमारी प्रकृति पर पड़ रहा है और लगातार मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। अब हमें इस कारण को समझने की ज़रूरत है। दुनिया भर में पेड़ों की लगातार संख्या कम होती जा रही है, जिससे हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। तो बारिश में मध्य प्रदेश थोड़ी देरी से भीग पाएगा। प्रदेशवासियों को बारिश का थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मानसून की देरी की जिम्मेदार हम ही हैं। जिस तरीके से हर जगह को पेड़ों को काटकर कंक्रीट के जंगल बिछाए जा रहे हैं, उसका विपरीत असर प्रकृति पर पड़ रहा है। अब हमें संभलने की जरूरत है, क्योंकि बादलों को अगर मनाना है तो पेड़ जरूर लगाना है।